हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आपको यूपी पेट से संबंधित क्वेश्चंस और उसके जो सभी तरह के सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी करवाई जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको विगत वर्षों में जो पिछले वर्षों में आपके पेट के प्रैक्टिस टेस्ट आए थे जीएस से संबंधित, उसको करवाने चल रहे हैं। हम अपने प्रत्येक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके पेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चंस रहा है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा और सभी तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो हमसे पूछा जा रहा है इनके कालानुक्रम के अनुसार कौन सा शासक पहले शासन किया, देन उसके बाद कौन सा शासन किया, फिर उसके बाद। तो देखिए सबसे पहले कौन था? इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का शासक था। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आपके आए थे शेरशाह सूरी, देन आपका आया था अकबर। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आपका आया था अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर आपका शेरशाह सूरी, फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, फिर क्या हो जाए? ये देखिए गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले आपका इल्तुतमिश रहेगा, फिर शेरशाह सूरी रहेगा, देन आपका अकबर रहेगा, फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। 4, 1, 2, फिर 3, ये आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थी? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुकाराम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। 78 एडी में शक सावंत की शुरुआत हुई है। 622 एडी में मुस्लिम युग संवत की शुरुआत हुई है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका डी वाला जोड़ा सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इनके नेतृत्व में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपका समाज दिया गया है, एक तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा
फूले। तो देखिए एक का कौन है, एक का आपका 3 है, तो एक का 3 किस में है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। और बी का क्या है, एक, बी का एक आपका बी में है और सी में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका हट गया। अब देखिए सी का क्या है, 2, सी का 2 बी में भी है और उसमें भी है, डी ओ सी में भी है, और डी का क्या है 5, तो डी का 5 किस में है, सी वाले ऑप्शन में, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। जब सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिए तो ये प्रस्ताव किसे दिया गया, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेनाब। सलाल पल बिजली परियोजना आपका चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वसंत विषव होता है, वसंत विषव होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 सितंबर को। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च को आपका वसंत विषव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तांबा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही आपके एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। दोस्तों हम अब क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में करवा रहे हैं क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो जितनी जल्दी हो सके हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ें और उनको आंसर निकालने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। कौन सा हो जाएगा, बी वाला, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, बाकी कावेरी और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैंक दर का अर्थ क्या है। बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी वाला। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को ही हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन का पर क्या असर होगा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इकोनॉमी के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर द्वारा 100 रुपए के नोट में हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेमा FEMA का पूर्ण रूप है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो हमसे फेमा FEMA का क्या पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है, राज्य सूची में आपके शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की गई है वो किसके अंतर्गत रखी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में वर्णित है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 29। कौन सा ऑप्शन पर सही हो जाएगा दोस्तों, आपका अनुच्छेद 29 आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है जो ठोस चालक होते हैं उनमें धारावाहक कौन होते हैं। तो ठोस चालकों में धारावाहक आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, हवाई जहाज की गति। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका C वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B वाला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये आपके ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है 160%,
75%, 80%, 100%। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 75%। 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। संतरे में बहुतायत में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आपको वो क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपके पिछले वर्षों के कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन पे कुछ ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हम 30 क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आपको वीडियो बोरिंग न लगे और आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।